कि जैसे औरत के 16 श्रृंगार होते हैं, हमने ऊँट के 32 श्रृंगार से भी ज़्यादा करके रखे। हाँ, ये बिस्लेरी जो ऐड आई थी उसके अंदर ऊँट को बिस्लेरी से पानी पिलाने के सिखा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएस राजस्थान। इस वक्त हम मौजूद हैं डेडांसर स्टेडियम जैसलमेर में, जहां पर अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है ऊँटों की अलग अलग प्रतियोगिता, और उसी में शामिल है ऊँट श्रृंगार की प्रतियोगिता। और सजा धजे ऊँट स्टेडियम ग्राउंड में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, और एक ऐसा ही ऊँट जो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ है, और शायद जिस तरह से जितने प्यार से इसको सजाया है, ऐसा लगता है कि ये शायद इनाम जीतेगा। ये कौन लोग हैं और कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय जानते हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं। थोड़ा आपका नाम परिचय जानूंगा। मीरे खान। मीरे खान कहाँ, जैसलमेर से ही हैं? जैसलमेर से। अच्छा, और आपका? शरीफ खान जैसलमेर से। जैसलमेर से। थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूँगा कि जो आप ऊँट पालते हैं, तो ऊँट पालने के लिए किस तरह से पालते हैं, किस तरह से उसको प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं? बता, आज ही बता। जैसे हम 3 साल का ऊँट होता है उसको खरीदते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको पाल के जैसे बैठना है उठना है करना कराते हैं। और ये जो सजावट देख रहे हैं अपने हाथ की बनी हुई है, सब अपने हाथ की बनी हुई है। इसमें जो 16 श्रृंगार से भी ज़्यादा श्रृंगार है, जैसे मुआरी है, मुआरखा है, लूम्ब है। ये मुआरी इसे बोलते हैं, जो पहले नथिल में डालते हैं, इसको मुआरखा बोलते हैं, जो मुंह के ऊपर सजावट का है, ठीक है ना। ये लूम्ब के बनी हुई है, चांदी की जो बने हुए, इसको ये झालर बोलते हैं हम, जो गले के अंदर। इसको जो गोरबंद बोलते हैं, जो पहले ज़माने में जो गोरबंद नखराला जो गाना है, और जो शादी ब्याहों में गांव में हम ऊँट लेके जाते थे, तो ये हमारा मेन डेकोरेशन होता था। हर ऊँट पे ये मेन डेकोरेशन होता था। तो ये इसको गोरबंद बोलते हैं। इसको पर्ची बोलते हैं। ये पर्ची है जो ये ऊँट का पूरा शरीर ढक के रखती है। इसको पागड़ा बोलते हैं, जो पैर के जो जब अपना ऊँट के सवार होते हैं तो इसके अंदर पैर डालते हैं। और इसको ये तंग बोलते हैं, जो मेन इसको बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो हमने इनके 2 तंग लगा के रखे हैं, ये तंग लगा करके। और ये सब लूम रखी है, इसको गोडिया बोलते हैं। इसे पूरी झालर वाला ये इसके लूम बनाई हुई है। तो इसके जैसे औरत के 16 श्रृंगार होते हैं, हमने ऊँट के 32 श्रृंगार से भी ज़्यादा करके रखे। हाँ, सारी अपने आप घर पे हाथ पे बनाते? जी, हाथ की बनी हुई है। हाँ, हाथ की बनी हुई है। तो ये जैसे ऊँट प्रतियोगिता में तो श्रृंगार कर लिया, श्रृंगार में प्रतियोगिता में भाग ले लिया, बाकी और अन्य टाइम में ऊँट का क्या उपयोग होता है? क्योंकि हम गांव में होते तो पहले ज़माने में तो हम गांव में रखते, तो हमारे क्या शादी ब्याहों में भी काम में आता था। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाते तो ऊँट के ऊपर ही जाते थे, और पानी वगैरह भी लेके आते। तो अब तो क्या है, हमारे जैसलमेर में पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो अब ऊँट है जो है, यहाँ टूरिस्ट इलाका है, तो हम टूरिस्टों को घुमाने के लिए हैं। रेती के ढेले का वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती जहाँ ऊँट जाता है। रेगिस्तान का जहाज, कैमल सफारी वगैरह? नहीं, कैमल सफारी भी करते हैं। शादी ब्याहों में हमारी मांग होती है, क्योंकि डेकोरेशन हमारे पास अब हाथ का बना हुआ सब। जैसे कोई शूटिंग वाले भी आ गए तो उसके अंदर भी हमारा अब मांग होती है कि जो कैमल डेकोरेशन है उसको लेके आइए। तो हाथ की बनी हुई है, कोई मशीन की चीज़ कोई बनी नहीं हुई है। कैमल डांस वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, डांस करवाते हैं। अभी हमने एक ऊँट को हमारे को ट्रेनिंग दे के रखी है। बिस्लेरी जो ऐड आई थी उसके अंदर ऊँट को बिस्लेरी से पानी पिलाने के सिखा दिया है। इस राजस्थान का इतिहास यदि बात करें तो ऊँट के बिना अधूरा है। ऊँट श्रृंगार की प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही है, और बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल के जवान भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो है कैमल फोर्स यहाँ जैसलमेर में मौजूद है, और ये ऊँट भी यहाँ पर बीएसएफ में पूरा सहयोग करते हैं सीमा सुरक्षा के लिए। जवान मेरे साथ में, थोड़ा परिचय जानते हैं और जानते हैं इस ऊँट के रखरखाव के बारे में। नमस्कार, मैं बीएसएफ से कंवर सिंह राठौड़। सुबह शाम अपना रूटीन वर्क में साफ़ सफाई, ग्रूमिंग और करने के बाद में इसको तैयार भी किया जाता है। इसके ये कैमल टैटू शो और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी परेड में ये भी भाग लेता है राजपथ से। और इनके असली जो श्रृंगार है वो है पर्चिया, बीएसएफ ये सेफ्टी और गोरबंद जिसको बोलते हैं, और गानों में भी गाया जाता है गोरबंद। और ये बीएसएफ का अमूमन एक अभिन्न अंग साथी है, और तैयार करने में बहुत ही काफ़ी समय लगता है, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। और ये हमारा एक जीवन साथी है, और इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का जहाज है ये। किस तरह से इन ऊँटों को पाला जाता है कि इन पशुपालकों का
अपने जो मालिक हैं उनका इतना इशारा भर समझते हैं और उस इशारे भर से इतना शानदार प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। अब से कुछ ही देर में प्रतियोगिताएं यहाँ पर बहुत सारी शुरू होने वाली है और जिसमें ऊँट आदमी को भी पीछे छोड़ देता है। इस तरह से इतनी सुंदरता से, इतनी कलाकारी से वो अपने प्रदर्शन करता है। मुख्य अतिथिगण पहुँच चुके हैं। शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, यहाँ जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी और सभी अतिथिगण। ऊँट श्रृंगार प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सुंदर सजे धजे लिबास में ऊँट कैटवॉक करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ऊँट भी 16 श्रृंगार करता है। 16 श्रृंगार करके ऊँट वैसे हमारे यहाँ मैदान से गुजर रहे हैं। लोक गीतों में गाया हुआ है। ये देखिए किस तरह से एक कैटवॉक करते हुए सबका मन मोह रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से सजे धजे ऊँट किसी एक श्रृंगारित मॉडल को भी पीछे छोड़ दें, ऐसा श्रृंगार और ख़ास सुंदर ढंग से सजाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है ऐसे ऊँटों को। रेगिस्तान का जहाज, ये राजस्थान का इतिहास और वर्तमान दोनों ही उस ऊँट के बगैर अधूरा है। और ये ऊँट ना सिर्फ श्रृंगारित होकर मन मोहते हैं बल्कि सेना में भी पूरी सेवा देते हैं। एक जवान की भांति सीमा सुरक्षा बल में तैनात रहते हैं। सुंदर सजे धजे ऊँट और ये देखिए किस सुंदरता के साथ मंच के सामने से गुजर रहा है। हर दर्शक का मन मोह रहा है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला यह ऊँट विशेष रूप से विभिन्न श्रृंगार सामग्रियों से इसे सजाया जाता है। अंत में उनके मन में आता है और कि क्यों न मेरा जो फिर एक ऊँट मंच के सामने से गुजरते हुए और जिसका श्रृंगार बिल्कुल एक अलग ही अनूठा अनुभव करवा रहा है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दिनों तक रह सकता जिसका है। नाम दर्ज है। जी हाँ, ऐसा सुंदर श्रृंगारित ऊँट ऊँट के पेट में एक पानी की थैली होती है। किरण कुमार सोचते हैं कि चीतल को भव्य मार के श्रृंगार इसका और किया गया है वो पानी और है, वो इसकी पी सुंदरता के देखते मैं ही बच बनती जाऊं। है। तभी उस चीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जैसा ना ये सारे नाम हैं ये देखिए हमारे राजस्थान सुंदर के सजे जिलों धजे के, ऊँट जिन्हें जाना जाता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के विभिन्न नाम तरह से। की सामग्रियों से इसे सजाया जाता उदयपुर है। यानी कि उदयपुर। अब मंच के सामने अपने सुंदर मुद्रा में खड़े हो चुके हैं। कैमल डेकोरेशन शो ऊँट श्रृंगार प्रतियोगिता डेजर्ट फेस्टिवल 2021 का जैसलमेर से मुख्य अतिथिगण अब ऊँटों का श्रृंगार का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन साहब, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी जी, विधायक रूपाराम जी, ये सभी फील्ड पर हैं। पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के मुख्य आतिथ्य में आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कैमल डेकोरेशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है प्रतिभागियों को विधायक रूपाराम जी के द्वारा। हवलदार कंवराल सिंह जो कि इस ऊँट श्रृंगार प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं और सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ऊँट आए हैं।